हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो बच्चों को कफ एंड कोल्ड हो जाता है उसके क्या क्या रीजंस हैं, स्टीम बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है, और होम रेमेडीज़ क्या है। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। पहली बात तो कफ होने के, कोल्ड होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, कोल्ड हो गया हो उस वजह से। दूसरा रहता है कि बच्चे को कोई एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो किसी चीज़ से। जो एक मोस्ट कॉमन रहता है वो होता है वेदर कंडीशंस के चेंज होने की वजह से। जैसे सर्दी से गर्मियाँ आती है, गर्मी से सर्दी, वो जो वेदर होता है बीच का, उसमें बहुत जल्दी बच्चों को कोल्ड एंड कफ हो जाता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज दैट कि स्टीम बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है। तो अ बिग नो फॉर स्टीम। स्टीम बच्चे को नहीं देनी चाहिए, बिकॉज छोटे बच्चे को स्टीम देने का मतलब है इंजरी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आप गर्म पानी बच्चे के पास में नहीं रख सकते हो, क्योंकि उससे स्टीम निकल रही है, दैट मीन्स उससे इंजरी बहुत ज़्यादा हो सकती है बच्चे को, तो वो हमें नहीं देनी है। थर्ड है कि होम रेमेडीज़ क्या क्या हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो आता है इसमें, बच्चे को वार्म वाटर बाथ दें आप। उससे क्या है, कंजेशन बहुत ईजिली जाएगा। सेकंड जो है, अगर आपको स्टीम देनी भी है बेबी को, तो स्टीम देने के तरीके हैं। आप बाथरूम में उसे ले जाइए, वहाँ पे बकेट में आप बिल्कुल तेज गर्म पानी डाल लीजिए, उससे जो स्टीम बनेगी वहाँ पे बच्चे को लेके बैठिए। तो वो स्टीम बच्चे के लिए इनफ रहती है, उससे बच्चे को जो जितनी स्टीम मिलनी होती है वो मिल जाएगी। आप अगर रूम छोटा है तो रूम में भी स्टीम बना सकते हैं, वो भी इक्वली इफेक्टिव रहेगा। उसके बाद आप जो कोकोनट ऑयल होता है उसको गर्म करके बच्चे की बैक पे मसाज कर सकते हैं, बच्चे के स्टमक पे, टमी पे मसाज कर सकते हैं, चेस्ट पे मसाज कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। आप बच्चे के डायपर को चेक करते रहिए कि बच्चे का डायपर गीला ना रहे, क्योंकि वो बहुत बड़ा फैक्टर होता है। बच्चे को कोल्ड जो है वो बढ़ सकता है उससे। मैं क्या करती हूँ जनरली, मैं तो खैर डायपर पहनाती ही बहुत कम हूँ। अभी तो क्योंकि मैंने ऑफिस ज्वाइन नहीं किया है, मैं खुद ही उसकी केयर कर रही हूँ, तो मैं इनफ केयर कर पाती हूँ। तो मैं डायपर बहुत कम पहनाती हूँ, मैं ध्यान रखती हूँ कि बच्चा गीला ना रहे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें ध्यान रखना चाहिए। और एक जो मुझे डॉक्टर ने बताया था कि अगर हाँ आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप ये एक जो है एयर प्योरीफायर ले लीजिए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बिकॉज़ हमारे आसपास की एयर इतनी ज़्यादा पॉल्यूटेड होती है कि बच्चे को बढ़ता ही है उससे कोल्ड एंड कफ। तो मैंने एयर प्योरीफायर ले लिया था, बहुत टाइम बाद लिया था, बट हाँ मैंने परचेज़ कर लिया था। अगर नहीं भी कर सकते तो कोई बात नहीं। दूसरा तरीका डॉक्टर ने मुझे ये बोला था कि आप ऑक्सीजन गिविंग प्लांट लीजिए, ठीक है? क्योंकि मैक्सिमम जो प्लांट्स होते हैं वो ऑब्वियसली CO2 छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, रात को। तो हमें क्या करना है, हमें ऐसे प्लांट्स लेने हैं जो कि रात में ऑक्सीजन छोड़े, CO2 कंज्यूम करे। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, मैंने वो अपने रूम में लगाए थे, जब उसको बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गई थी। उसके बाद जो है हम क्या कर सकते हैं, सलाइन नेज़ल ड्रॉप्स आती है, वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। वो जनरली न्यूबॉर्न के लिए भी रिकमेंडेड होती है, तो वो आप एनी टाइम यूज़ कर सकते हैं, 2 ड्रॉप। वो बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है, तो एक वो यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट होम रेमेडी जो है वो भी मैंने खुद ट्राई की हुई है। आप जो है अजवाइन गरम करके उसको अच्छे से गर्म कर लीजिए तवे पे। उसके बाद एक कॉटन के कपड़े में या किसी भी कपड़े में उसको बांध लीजिए, फिर बच्चे को हल्का हल्का सेक कीजिए उसकी चेस्ट पे। आप उसमें अजवाइन के साथ लहसुन भी डाल सकते हैं, बट ये बहुत इफेक्टिव है। मैंने यूज़ किया इसलिए मैं बता पा रही हूँ कि हाँ ये इफेक्टिव है। तो ये कुछ तरीके हैं जो होम रेमेडीज़ है और बहुत हेल्पफुल है। एक और चीज़ है कि अगर पानी गर्म करके नहीं रखना है तो ह्यूमिडिफायर ले सकते हैं। ह्यूमिडिफायर नहीं लेना तो ठीक है, ईजी मेथड है, आप पानी गर्म करके रख लीजिए। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम घर पे ही बच्चे को ठीक कर सकते हैं। बट स्टिंग नहीं लेनी चाहिए, स्टिंग बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। और अगर बहुत ज़्यादा सीवियर कोल्ड है और हमें लग रहा है कि इन चीज़ों से नहीं ठीक हो रहा है, तो जनरली डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं, नेबुलाइजर। मैं इसमें लिंक डाल दूंगी नेबुलाइजर, मैंने एक वीडियो में बताया भी था क्या होता है। और दूसरी चीज़, नेबुलाइजर डॉक्टर के रिकमेंडेशन पे ही यूज़ करना है, क्योंकि उसमें वो दवाई डलती है। तो कितनी वो कौन सी है दवाई, कितने mg की है, वो डॉक्टर बताएंगे, उसके बाद ही आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बट वो बहुत सेफ़ टू यूज़ है, तो मैं वो भी यूज़ करती हूँ समटाइम। तो ये सब चीज़ें हैं जिनसे हम घर पे ही बच्चे को ठीक कर सकते हैं, इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती है। हाँ, बट अगर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कुछ है तो आप डॉक्टर को दिखाइए। एक और चीज़ है, जो अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो आप उसको बार बार ब्रेस्ट फीड कीजिए, उससे भी बच्चे को बहुत आराम मिलता है। और जब आप उसको सुला रहे हैं तो सर थोड़ा सा उसका ऊंचा करके सुलाइए, इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है कफ में, है ना? तो ये 2 चीज़ें और आप कर सकते हैं, ये बहुत इफ़ेक्टिव रहेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि हम बार-बार डॉक्टर के पास नहीं जा सकते हैं लेके बच्चे को, है ना? सीज़नल होता रहता है। तो हम ये तो सब मेथड्स जो है घर पे ट्राई कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो मेरा यूज़फुल, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।